ये बेटा आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ लिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है। ठीक है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या बेटा, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। ठीक है, या सीक्वेंसिंग एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है बेटा, ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, a sequence of numbers such that the difference between the consecutive terms, किसका डिफरेंस, दो consecutive terms का डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हो, ऐसी सीक्वेंसिंग हो कि उनमें जो दो consecutive terms हैं उनका डिफरेंस सेम आवे। consecutive जैसे मान लीजिए सीक्वेंसिंग है बेटा क्या 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होगा, सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारे क्या क्या है, 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7 का डिफरेंस बेटा 2 आ गया। ठीक, 9 और 11 का डिफरेंस 2 आ गया और 13 और 15 का डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस चूंकि कांस्टेंट आ रहे हैं तो ये सीक्वेंस क्या बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, जनरल में हम लोग इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस है जो कांस्टेंट आ रहा है उसको बेटा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ हम लोगों का क्या गया है, +2। कॉमन डिफरेंस जो है क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 7 - 5 +2 आएगा, 11 - 9 +2 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो गया। यहां देखिए बेटा, यदि हमको इसमें इस सीक्वेंस में क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, कोई एक टर्म पकड़ेंगे, उससे जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, -2 - -3। ये क्या आ जाएगा बेटा, -2 + 3 = 1। ठीक है, एक और चेक कर सकते हो क्या, -1 - -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -1 + 2, ये भी आ गया आपका 1। तो इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। ये बेटा कॉमन डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, ये सीक्वेंस देखो बेटा 3, 3, 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म भी 3 है, सेकंड टर्म भी 3 है, थर्ड टर्म भी 3 है और फोर्थ टर्म भी 3 है। इसी तरीके से ईच टर्म क्या है, 3। अब देखो कॉमन डिफरेंस इसका देखना हो तो हम क्या करेंगे, 3 - 3 0 आ गया, इस 3 में से इस 3 को माइनस किया 0 आ गया, इस 3 से इस 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस 3 से इस 3 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज 0, 0, 0। और हमने पढ़ा है कि कॉमन डिफरेंस बेटा 0 भी हो सकता है। तो हमारा जो ये सीक्वेंस है 3, 3 एंड 3 सो ऑन, ये क्या है बेटा, एपी में है हमारा, ये सीक्वेंस हमारा इसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब इसमें देखें लास्ट वाले में, यदि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, 70 से हम माइनस करते हैं इसको 100 को, ये कितना आ रहा है, -30। फिर 40 से हम माइनस कर दें 70 को तो ये भी आ गया -30। ठीक है, थर्ड ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, 40 के बाद यहां क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 से 40 को माइनस करेंगे, 10 से 40 को माइनस करेंगे तो ये भी आ गया -30। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस आ रहा है और इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेटा सीक्वेंस जो है हमारा एपी में है। ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस माइनस हो सकता है लाइक दिस, 0 हो सकता है लाइक दिस और पॉजिटिव हो सकता है लाइक दिस।
ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस, बस हमको दो चीजें समझनी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वह सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आवे, ठीक है। और जो एक डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। इतना नोट कर लो, ठीक है बेटा। हम लोगों ने अभी एपी देखा कि एपी क्या है बेटा, वो सीक्वेंस है, वो प्रोग्रेशन जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आवे, डिफरेंस कांस्टेंट आवे, है। तो ऐसे सीक्वेंस को या ऐसे प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं, ठीक है। एपी का बेटा जनरल फॉर्म है क्या है, ये फर्स्ट टर्म हमारा ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो तो जनरल फॉर्म है एपी का होता है ए। पहला टर्म तो हमारा ए ही रहेगा। सेकेंड टर्म में पाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, ए प्लस डी है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म पाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड टर्म में, किसमें, सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। और फोर्थ टर्म पता करना बेटा, क्या, फोर्थ टर्म। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d है, a प्लस 2d में डिफरेंस जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे तो हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 3d। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP हमारा a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, सो ऑन। इस तरीके से हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP हो जाएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन ये क्या आंसर है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, उसमें क्या है बेटा, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, इसमें जो भी नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या एपी बना रहे हैं, यदि एपी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा, कि ये हम टैक्सी में चढ़ते हैं तो पहला किलोमीटर के लिए, यदि हम एक ही किलोमीटर जर्नी करते हैं तो 15 रुपीज हमको पे करना पड़ेगा, और यदि हम 1 किलोमीटर और जाते हैं तो 15 तो हमको देना ही पड़ेगा और 8 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सेकंड किलोमीटर के लिए हमको 15 प्लस 8 देना पड़ेगा। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे बनती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा कि फेयर फॉर एबव सॉल्यूशन है बेटा, फॉर एबव सिचुएशन, फॉर एबव सिचुएशन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या कहा इन्होंने कि 15 रुपये पे करना है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये पे करना है, ₹15। अब ध्यान देना बेटा, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 रुपीज तो ये पे करना ही करना है और 8 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सेकेंड किलोमीटर के लिए आपको 15 ये देना पड़ेगा और 8 रुपीज और देना पड़ेगा, मतलब आपको पे करना पड़ेगा 23, क्यों बेटा, ठीक है। और फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर के लिए क्या कहता था, एक्स्ट्रा 8 रुपीज देने, मतलब आपने सेकेंड किलोमीटर के लिए 23 दिया है तो थर्ड किलोमीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा 23 प्लस 8, तो ये बन गया बेटा 31 रुपीज 31। तो चाहो तो बेटा एक सिचुएशन और सेट कर देते हैं फॉर फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर के लिए आपको ये 31 तो देना ही पड़ेगा
और क्या देना पड़ेगा, ₹8 और देने, मतलब आपको 39 देना है। तो सीक्वेंसिंग क्या बन गई, सीक्वेंसिंग ये बन गई, फर्स्ट किलोमीटर के लिए बेटा आपको तो क्या लिखना है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो गया बेटा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 देना पड़ा, सेकंड किलोमीटर के लिए 23 देना पड़ा, और थर्ड किलोमीटर के लिए आपको 31 देना पड़ा, फोर्थ किलोमीटर के लिए 39 देना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो कहता है कि क्या ये एपी में है ये सिचुएशन, ये जो नंबर्स हैं ये क्या बेटा एपी में है। ठीक है, तो हम तो देख रहे हैं बेटा ये 23 से 15 को माइनस करेंगे 8 आएगा, 31 से 23 को माइनस करेंगे 8 आएगा, 39 से 31 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो बेटा क्या है, 8 है। जो डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म का वो 8 है और वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा ये जो सिचुएशन है वो एपी में है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हैंस इट इज क्लियर, देखो इसी से हम बना लेते हैं सेंटेंस, does the list number involved make an AP as they make an AP। ठीक है, फिर कहता है कि why, because difference of each term with its preceding term is constant। यही बेटा कंडीशन है हमारी कि प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सीक्वेंस एपी में हो जाता है। ठीक है बेटा, हमारी जो किराए की लिस्ट है, किराए की जो सीक्वेंसिंग है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, सेकंड किलोमीटर 23, थर्ड के लिए 31 एंड फोर्थ किलोमीटर 39 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस एपी में है। क्यों बेटा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, डिफरेंस of each term with its preceding term is constant। 23 minus 15 equal to 8, 31 minus 23 equal to 8, 39 minus 31 equal to 8। Therefore, this situation is in an AP। ठीक है बेटा, नोट कर लें। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट में भी वही करना है हमसे, वही कॉमन क्वेश्चन है कि इन which of the following situation does the list of numbers involved। इन सिचुएशंस में जो नंबर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो क्या एपी बना रहे हैं, ये एपी बना रहे हैं तो क्यों। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके, ठीक है, वो एपी में था। सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझिए बेटा, जैसे मान लीजिए सिलेंडर में कुछ एयर है, उसका वैल्यू यदि हम V मान लेते हैं तो एक बार में वो कितना 1/4 रिमूव कर दिया जाएगा, तो जो सिलेंडर में एयर बचेगी रिमेनिंग, वो क्या कितना बचेगी, 1/4 यदि हम निकाल देंगे तो 3/4V बचेगी। कितना बचेगी बेटा, 3/4V। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, लेट द volume of air, वॉल्यूम को बेटा या अमाउंट को एक ही सेंस आता है, द वॉल्यूम, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। बी वी, therefore after first removing air
फर्स्ट रिमूविंग एयर रिमेनिंग एयर, अगर एक बार जैसे हम रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी? क्या बचेगा बेटा? v था और 1/4 v माइनस हो गया 1/4 v, ठीक है। तो ये कितना बचेगा बेटा? 3/4 v, ठीक है। क्या बेटा ये स्टेटमेंट सही बन गया ना? आफ्टर फर्स्ट रिमूविंग एयर, एयर को निकाल देने के बाद पहली बार जब निकालते हैं तो जो रिमेनिंग एयर है, रिमेनिंग एयर वो क्या बचेगी? v माइनस 1/4 v। क्यों? क्योंकि हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, कितना? 1/4 को रिमूव किया और v था, कितना था? v था 1/4 v रिमूव कर दिया है, तो हमारी जो बैलेंस क्वांटिटी है या बैलेंस अमाउंट है या बैलेंस वॉल्यूम है वो 3/4 v बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर आफ्टर सेकेंड रिमूव, यदि हम दूसरी बार रिमूव करते हैं एयर तो रिमेनिंग एयर क्या बचेगी? अब देखो क्या रिमूव करोगे आप रिमूव करोगे इसका 1/4, ये ना बेटा है। हमारे पास है कितना? हमारे पास था 3/4 v, क्या था? 3/4 v, हमने रिमूव किया, माइनस किया 1/4 ऑफ दिस। 1/4 किसका निकाला बेटा? जो हमारे पास होगा उसी को तो निकालेंगे 1/4, और हमारे पास है 3/4 v, तो हम 1/4 ऑफ 3/4 v निकाल देंगे। ये कितना आएगा बेटा? 3/4 v माइनस ये कितना हो जाएगा? 3/16 v, 16 v। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे में जब 16 ले लेते हैं तो ये 4 3 जब 12 में से 3 निकल जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 आएगा ना, 9/16। क्लियर होगा ना बेटा? तो देखो हमने सेकंड में निकाल लिया, आप एक बार और निकाल लो। आफ्टर थर्ड रिमूविंग एयर रिमेनिंग एयर क्या बचेगी? अब देखो हमारे पास क्या है, थर्ड राउंड के लिए हमारे पास सिलेंडर में वॉल्यूम है, सिलेंडर में जो क्वांटिटी है, सिलेंडर में जो अमाउंट है वो कितना है बेटा? 9/16 v। कितना है? 9/16 v, और इसका 1/4 रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 9/16 v में से 1/4 ऑफ 9/16 v निकल जाएगा, ठीक है। ठीक बेटा, अब ये हो जाएगा, इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, इसी को थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देख लिया था? 9/16 v माइनस 1/4 इंटू 9/16 v, ये बचेगा कब? थर्ड राउंड में। एक बार जब हम एयर को और रिड्यूस करेंगे 1/4 रिड्यूस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। किसका 1/4? जो हमारे पास एयर थी, कितनी थी? 9/16, तो 9/16 v थी और इसका 1/4 रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एयर है वो हो जाएगी 9/16 v माइनस 1/4 ऑफ 9/16 v। इसमें हमने एलसीएम ले लिया, 64 आया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 9 4 36 v माइनस 9 v, ये हो जाएगा 27 v/64। तो सीक्वेंसिंग ऑफ एयर, सीक्वेंसिंग ऑफ रिमेनिंग एयर, क्या हो जाएगी बेटा हमारी? हाँ, पहले v थी, एक बार हमने रिमूव किया तो 3/4 v बचा, ठीक है। अगली बार जब हम रिमूव करेंगे 3/4 v में से 1/4 निकाल देंगे, तो ये कितना बचेगा बेटा? 9/16 v, 9/16 v, ठीक है। और अगली बार हमारे पास बच रहा है 27 v/64। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग आएगी।
ठीक है। तो अब ये हमसे कोई कहे कि ये एपी में है क्या, तो ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। थ्री क्या करें बेटा, ये एपी में नहीं है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर बाय अबव दैट above sequencing not in AP। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज 3/4V माइनस V नॉट इक्वल टू 9/16V माइनस 3/4V। ठीक है, ठीक है, आप चेक कर लो। ऐसे हम अगले के लिए भी कर लेंगे बेटा। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3V हो जाएगा और इसमें से -4V हो जाएगा। सही चला ना। और ये नॉट इक्वल टू, यहाँ यदि हम 16 लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 9V माइनस 4 थी 12V। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा -V/4 नॉट इक्वल टू -3V/16। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका और चेक करें बेटा तो ये 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4V/16 आएगा। ये नॉट इक्वल टू -4V/16। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है वो बेटा क्या है, वो एपी में नहीं। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग ऑफ एयर आफ्टर रिमूविंग एयर in cylinder not in AP because the difference between its preceding term not constant। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट आपके लिए हमने छोड़ रखा है। थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, और वो भी जो सीक्वेंस बनेंगी, जो उसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे वो बेटा एपी में होंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन चलो फोर्थ पार्ट हम कर देते हैं। हम एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करने की कोशिश करते हैं कि आपको रेफरेंस बुक से भी करना है। केवल ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मार्क्स कर लेने से आप 90+ के हकदार नहीं हो पाएंगे जब तक आप और बुक्स का रेफरेंस नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसलिए कर दे रहे हैं ताकि इनकी सहायता से, इनसे जो आप अचीवमेंट पाए उसकी सहायता से आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और डिफरेंट टाइप की जो है रेफरेंस बुक की क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, हम आपको एनसीईआरटी से इतना दे देना चाह रहे हैं कि आप बाकी क्वेश्चंस खुद कर सकें। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल आसान है। फोर्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वही कह रहा है, क्या कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। कई क्वेश्चन थे, उसमें कह रहा था कि कौन कौन सी सिचुएशंस में जो डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है, एक एपी बनाते हैं कि नहीं, ये बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा नंबर क्या इन्वॉल्व है, देखते हैं। कहता है कि क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में देखो प्रिंसिपल हमारा है बेटा 10,000। ठीक है, तो 10,000 हमने डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना आ जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में कितना होगा अमाउंट, थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा। तो जो ये अमाउंट की सीक्वेंसिंग है क्या बेटा, ये एपी में है। तो देखें कि प्रिंसिपल है बेटा हमारा ₹10,000, यही है ना। ठीक है, अमाउंट क्या लिखें बेटा, अमाउंट इन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या होता है बेटा फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू पी टाइम्स, देख लो क्या, ए इक्वल टू पी टाइम्स 1 + R/100 की पावर n। n क्या बताता है, टाइम पीरियड को। ठीक है,
और P क्या है, प्रिंसिपल है, और रेट R क्या है, रेट है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में N की जगह पे 1 हो जाएगा अमाउंट, और P की जगह पे हमारा 10,000 है, अमाउंट हमारा हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस क्या बेटा इंटरेस्ट क्या था 8%, R हमारा 8% है, 8/100 की पावर कितना बेटा 1। ठीक है, तो ये साल होकर के क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा 25, 1 जा 25 और 2 10,000 इंटू 27/25। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा डबल जीरो यहाँ पावर में 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 10 10,800। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा अमाउंट हो गया 10,800। ठीक है, अमाउंट इन एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या आ जाएगा बेटा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू यही हो जाएगा 27/25 इंटू 27/25। ठीक है, तो इसको यदि हम ऐसे करते हैं 25 1 जा 25 4 जा। ठीक है, ये 400 हो जाएगा और 25 1 जा 25 15 बचा 150 हो जाएगा 15 25 6 जा 150। ठीक है, मतलब 25 में हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये 400 आएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लें। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा वर्किंग यही कर लिया है, ये 16 आ गया था, 16 को 27 और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,664 आ गया। ठीक है, अमाउंट इन एंड ऑफ थर्ड ईयर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 3। ठीक है, ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो बेटा आ गया हमारा 12,000 कितना आएगा 12,597.12। अब देखो बेटा ये सीक्वेंस हमारे पास पहला टर्म था या फर्स्ट ईयर में था 10,000, फर्स्ट ईयर के एंड में हो गया 10,800 और सेकेंड ईयर के एंड में हो गया 11,664, थर्ड ईयर के एंड में हो जाएगा इतना। और ये देखा बेटा डिफरेंस जो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस कांस्टेंट में नहीं है, तो जो ये सीक्वेंसिंग है इनमें जो नंबर इन्वॉल्व हैं कौन कौन से 10,000 10,800 11,664 and 12,597.12 and so on। ये क्या है बेटा ये एक एपी नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जिनका डिफरेंस है यहाँ बेटा डिफरेंस कितना आ गया 800 का। कितने का डिफरेंस है 800 का, और यहाँ डिफरेंस देखो बेटा कितने का है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, इसका ऐसे देखो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा, 864। ठीक है, यहाँ डिफरेंस आ गया है 800। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 864। ठीक है, ऐसे इसमें डिफरेंस कुछ और आएगा, ना 800 आएगा ना 864 आएगा, 864 से भी बढ़कर के आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंसिंग या दिस नंबर्स नॉट इन एन एपी। ठीक है, इतना नोट कर लें। क्लियर हो गया ना बेटा? क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो 10,000 था, ये फर्स्ट टर्म को नंबर जो इसमें इन्वॉल्व है वो क्या है बेटा
10,000 है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है 10,800 है, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आ रहा है वो 11,664 है, और फोर्थ ईयर के एंड में जो अमाउंट आ रहा है, थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट आ रहा है वो 12,597.12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर्स बेटा एपी में नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी जो सीक्वेंसिंग इस तरीके से है कि डिफरेंस या डिफरेंस विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर दे आर नॉट मेकिंग एन एपी, ठीक है बेटा, इसमें नोट कर लें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A first term दे रखा है and the common difference D are given। इसमें सब एक जैसे हैं बेटा, बहुत क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयरिंग बहुत आसान है। इसमें केवल हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म 4 टर्म लिख देने हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और जनरल फॉर्म हम जानते हैं एपी का कि फर्स्ट टर्म यदि ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है, और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होता है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म क्या बेटा, a इक्वल टू -1.24, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी, कितना बेटा, a प्लस डी। a है हमारा -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। ये -1.25 और ये प्लस और माइनस मतलब जो माइनस ही बनाएगा, -0.25, और ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना, माइनस का 1.50। अब देखो जो थर्ड टर्म है, वो a प्लस 2d होता है। जो a प्लस d है इसमें हमको b प्लस करना है, मतलब जो हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में हमको केवल d को प्लस कर देना है। सेकेंड टर्म हमारा a प्लस d था और थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d है, तो हम ये पूरा से वर्किंग नहीं करेंगे, हम केवल इसको ऐसे भी रख सकते हैं, a प्लस d प्लस d, तो a प्लस d सॉल्व होकर के हमारा -1.50 आया, और d जो है हमारा -0.25 है। तो हमारा रिजल्टेंट थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा माइनस का 1.75, क्लियर बेटा, ठीक है। ऐसे ही हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और a प्लस 3d ये बताता है a प्लस 2d प्लस b। तो a प्लस 2d पे हम वर्किंग कर चुके हैं, a प्लस 2d इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह पे a प्लस 2d की जगह पे हम लिख लेंगे माइनस का 1.75 प्लस -0.25, d की वैल्यू है हमारा -0.25, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2.00, ठीक है। तो हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स हो जाएंगे, क्या होगा, 4 टर्म हमको लिखना है, रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो गए, फर्स्ट टर्म हमारा है माइनस का 1.25, सेकेंड टर्म हम लोगों ने कैलकुलेट किया था माइनस का 1.50, और थर्ड टर्म है माइनस का 1.75, और लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म है हमारा माइनस का 2.00। ये नोट कर लें, बिल्कुल ऐसी वर्किंग हमको रिमेनिंग पार्ट्स के लिए भी करनी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए बेटा आप लोग इसको प्रैक्टिस में कीजिएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है, ये लगता नहीं कि 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन इसमें कई पार्ट है, तो एक पार्ट हम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी एक आइडिया हो कि कैसे हमको करना है। आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन तभी हमने सोचा लो एक पार्ट करते हैं, ठीक है। कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज,
ये गिवन है कि ये एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो फर्स्ट टर्म, कोई भी फर्स्ट का बच्चा भी बता देगा कि फर्स्ट टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म ए हमारा हो गया 0.6 और कहता है कि कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करें बेटा, कॉमन डिफरेंस के लिए डी के लिए क्या करें, किसी भी टर्म को पकड़ लेते हैं और उसके प्रीसीडिंग टर्म, उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं। चाहे हम 1.7 से 0.6 को माइनस कर दें या 2.8 से 1.7 को माइनस कर दें, सब कांस्टेंट आएगा, सब इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये दे रखा है कि एपी है। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा बेटा ये, क्यों कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है, 1.1। अपनी सहूलियत के लिए चेक कर सकते हो, दूसरा भी क्या 2.8 माइनस 1.7, ये भी बेटा 1.1 आया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा ये आ गया और ए हमारा 0.6 आ गया, ये हमारा कंबाइन आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको लिख लेना है हर पार्ट में, और कोई भी एक टर्म पकड़ेंगे उसमें से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नोट कर लेंगे बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है, इसमें कई पार्ट हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन कौन से एपी में हैं, तो एपी में हैं कि नहीं है, इसकी कसौटी मात्र ये है कि हम हर टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दें, और डिफरेंस यदि कांस्टेंट आ जाए तो बेटा एपी में है, और डिफरेंस यदि कांस्टेंट नहीं आता है तो वो एपी में नहीं है। ठीक है, इन अबव हम मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमारी जो सीक्वेंसिंग है वो इस तरीके से है। ठीक है, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। इन अबव 5/2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, 5 माइनस 4 यानी 1/2। ठीक है, और 3 से इसमें से इसको माइनस करके देखें बेटा, 3 माइनस 5/2, इसमें भी एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, 2 3 या 6 माइनस 5 यानी ये भी 1/2। और एक पार्ट और कर लेते हैं, 7/2 माइनस 3 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ भी एलसीएम हमारा 2 आएगा, 7 माइनस 6 यहाँ भी आ गया 1/2। ठीक है, तो ये हो तो गया एपी में। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1/2, देयरफॉर अबव सीक्वेंस इन एंड एपी। ठीक है, तो यही चीज हम लिख देते हैं बेटा, सिंस डिफरेंस ऑफ each term with its preceding term is इक्वल या कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, therefore above sequence in and a। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये पार्ट ऐसे सब आपको करना है। ठीक है, क्या करना है, एपी हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म पकड़ेंगे, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म पकड़ेंगे, उसमें से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, फोर्थ टर्म पकड़ेंगे, उसमें से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे, और ये डिफरेंस
है, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है, जो क्वांटिटी आ रही है, यदि ये इक्वल आ रही है तो बेटा ये सीक्वेंस जो है एपी में है, और यदि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं, तो ये सीक्वेंस में नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक पार्ट हमने और पढ़ा है, दिस पार्ट, इसमें भी वही लैंग्वेज लिखेंगे। इन अबव सेकंड टर्म है हमारा बेटा 3 प्लस रूट 2, फर्स्ट टर्म है 3, माइनस कर दिया तो हमने आ गया रूट 2। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म विद फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या गया, रूट 2। सिमिलरली 3 प्लस 2 रूट 2 हमारा ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। इसमें से यदि हम सेकेंड टर्म को माइनस कर दें 3 प्लस रूट 2 को, ये क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 2 रूट 2 था, है, इसमें दोनों को माइनस करेंगे, साइन चेंज दोनों में माइनस का लगेगा, -3 माइनस रूट 2, ये ना बेटा। ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 में से हमने इसको माइनस किया है। ठीक है, इसको माइनस किया है, ब्रैकेट लगाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 3 गया कट। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब 2 रूट 2 क्या है बेटा, यहाँ 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो ये कितना बचेगा, ये भी बेटा रूट 2 बचेगा। ठीक है, 2x माइनस x होता है, ठीक उसी तरीके से 2 रूट 2 से रूट 2 माइनस करेंगे तो रूट 2 बचेगा। एंड एक और देख लेते हैं, 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 है ना, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 रूट 2 का देते हैं। ठीक है, गलत ना हो इसलिए हम ब्रैकेट में बांध के चलते हैं। ये कितना आ जाता है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 है ना, तो बता तो नहीं यार, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक कर दिया, और 3 रूट 2 से 2 रूट 2 चला जाएगा, इक्वल टू रूट 2। इसमें भी वही कॉमन लैंग्वेज लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रूट 2, देयरफॉर अबव सीक्वेंस इन एन एपी। ठीक बेटा, नोट करना है, लिखो, सिंस डिफरेंस ऑफ ईच टर्म, डिफरेंस of each term with its preceding term, ठीक है, its preceding term, difference of each term with its preceding term is constant and equal to root 2. Therefore, above sequence in an AP. Therefore, above sequence in an AP. नोट कर लें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और करना था, ये तो बताना ही था कि एपी में है कि नहीं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ये चेक करना था कि कौन कौन से एपी में है। और ये चीज और कह रहा था, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता करना था। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने किया था, एपी हमने बता दिया था कि ये एपी में है, और जिसको बताया था उसका हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाला था। एक चीज हम लोगों ने हमसे छूट गई थी, कहता था राइट 3 मोर टर्म, कहता था 3 टर्म और लिख दो। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाले टर्म है उसमें d प्लस कर देंगे तो अगला आ जाएगा। फिर जो हमने फाइंड कर लिया टर्म उसमें फिर d प्लस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, जो हमको पाना है उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, और एक बार d और जोड़ देंगे। मतलब ये हमको कॉमन डिफरेंस पता है। ठीक है, देखो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 में करने की कोशिश करेंगे, 3 पार्ट्स और करेंगे। यहाँ तक हमको दे रखा है
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 3 मोर टर्म्स और लिखना है। फोर्थ टर्म लिखा है, हमको फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ टर्म पता करना है। जो पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें हमने 3 मोर टर्म्स नहीं नोट किए हैं, वो आप नोट कर लेंगे। कैसे नोट करेंगे? कॉमन डिफरेंस आपको पता है, इस वाले टर्म में d प्लस कर देंगे तो फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगा, फिफ्थ में फिर d जोड़ देंगे सिक्स आ जाएगा, सिक्स में फिर d जोड़ देंगे तो सेवंथ टर्म आ जाएगा। देखो हम यहाँ कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि AP में है कि नहीं। ठीक है बेटा, क्या चेक करना है? ये AP में है कि नहीं। तो हम वही वर्किंग करेंगे, इससे पहले कर चुके हैं। इन अबव क्या बेटा, √8 माइनस ये √2 है ना, √2। अब देखो इसको माइनस करें तो एक सीक्वेंसिंग में आ जाए, हैं? तो कैसे करें बेटा? √8 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 रूट के अंदर, तो ये 2 × 2 का पेयर बाहर निकल आएगा, ये बेटा 2√2 हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे √8 को तो 2√2 आएगा माइनस √2, तो ये हो गया बेटा √2। 2√2 में से √2 निकल गया तो √2 आया। मतलब सेकंड टर्म से ये हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस √2 आ रहा है। ठीक है, फिर एक और करते हैं, √18 माइनस √8। ठीक है, तो √18 3 × 3 × 2, 3 को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 3√2। कितना हो गया बेटा? 3√2 और माइनस 2√2। ठीक है, ये भी √2 आ गया। ठीक है, और ये बेटा ये इसको हम लिख सकते हैं √32 माइनस √18, 32, 4√2 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, 2 जा 32। तो ये जो 2 के पेयर है 4 टाइम्स होंगे, ये 4√2 आ जाएगा। ठीक है, √32 कितना आ जाएगा? 4√2, ये हो जाएगा माइनस 3√2, ये भी हो गया हमारा √2। 4√2 में से 3√2 निकल जाएंगे तो √2 बचेंगे। ठीक है, तो सिंस इट इज क्लियर above that √2, √8, √18, √32 are in an AP. ठीक है, तो it is clear that above sequence make and AP। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन, यहां तक तो हम लोगों ने किया था। एक चीज हमसे छूट गई थी, 3 मोर टर्म्स और लिखना था। तो जैसे हम लोग इसमें करने जा रहे हैं वैसे उसमें भी करना है। अब √32 है ना बेटा, √32 में हम √2 प्लस कर दें तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमको फिफ्थ टर्म पता करना है। कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ टर्म है हमारा, फोर्थ टर्म क्या था? √32 प्लस √2, और √32 को हम लोगों ने क्या लिखा था? 4√2। क्या लिखा था बेटा? 4√2। 4√2 प्लस √2, ये हमारा आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो ऐसे आप बढ़ा सकते हो बेटा, 5√2। और जो हमारा सिक्स्थ टर्म होगा वो फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म आ गया आपका 5√2 और कॉमन डिफरेंस √2 है तो 6√2 हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ टर्म हमको पता करना है। तो सेवंथ टर्म ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म
6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 6√2 प्लस √2, ठीक है, इक्वल टू 7√2। तो आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे हो जाएंगे 5√2, 6√2 एंड 7√2। क्लियर बेटा? इस तरीके से हम आगे 3 टर्म्स और निकालिए। 4th टर्म हमको दे रखे थे, 3 टर्म्स में और बना लिए, ठीक है। एक वर्किंग आपको अगले क्वेश्चन में भी करनी है। अब हम क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं, ठीक बेटा। तो इस तरीके से हमको एक आइडिया हो गया कि हमको करना क्या है। करना क्या है, एपी में चेक करना है। तो हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करें, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करें और देखें कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो कांस्टेंट आ जाएं तो ये एपी में है, और ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आते हैं तो एपी में नहीं। इसमें क्या करना बेटा, वही तरीका इन अबाउट 25 जो है वही लिख रहे हैं। क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। 73 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 73 माइनस 49, 4 6 में से 4 2 24। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बेटा कि कॉमन डिफरेंस सेम है। सेंस डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म is constant and equal to 24. Therefore, above sequence make an AP. ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म दे रखा है। 5th, 6th और 7th टर्म आपको पता करना है। तो 5th टर्म हो जाएगा बेटा 5th टर्म, 4th टर्म प्लस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 73 प्लस 24, ये आ जाएगा 97, ठीक है। 6th टर्म हमारा 6th टर्म आ जाएगा 97 प्लस 24, क्या जाएगा बेटा 97 प्लस 24, 7 4 11 और 9 1 10 और 2 12, ठीक है। 7th टर्म क्या करना है, 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना है। 121 प्लस 24, ये लगेगा 415 2 2 4 और 145। तो रिक्वायर्ड नेसेसरी टर्म्स हो जाएंगे हमारे 97, 121 एंड 145। इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज समाप्त हुई है। इसमें क्या करना है, केवल कॉमन डिफरेंस के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि वो एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई, नोट कर लो बेटा।